जय हिंद साथियों। देखिए, आज से बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो शुरू हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका ख़त्म भी हो चुका है। आज बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो या मैथ का हो, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे पास जो अभ्यर्थी का एग्ज़ाम था वो लोग बताए हैं और वो सभी क्वेश्चन जो है हम आपको करवाने वाले हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं, आने वाले दिन में अगर आपका एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है बिहार डीएलएड का, तो एक एक क्वेश्चन जो है मिला लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको हिंदी का क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था कि पढ़ना क्रिया किस लिंग में है, यानी पढ़ना क्रिया किस लिंग में है। तो देखिए, पढ़ना जो होता है ये पुल्लिंग होता है। पढ़ना क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि पढ़ना क्रिया किस लिंग में है। ऑप्शन में था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, 4 ऑप्शन थे। तो ऑप्शन में जो भी पुल्लिंग था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 100% सही क्वेश्चन है जो आज के बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है। आदित्य। आदित्य ऑप्शन में था और आदित्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रवि भी जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। एक क्वेश्चन था, अकेला का विलोम शब्द क्या है। तो अकेला का जो विलोम शब्द होता है संग होता है, साथ होता है। तो ऑप्शन में जो भी था इसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में कि लाल किस प्रकार का विशेषण है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस से 120 क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन बच्चों को याद रहते हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं और वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इसका पीडीएफ जिनको लेना है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लाल किस प्रकार का विशेषण है। तो लाल जो होता है ये गुणवाचक विशेषण होता है। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन जो भी था गुणवाचक विशेषण, इसका सही जवाब हो जाता। 5 नंबर था, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक पूछा गया था कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं। एक क्वेश्चन था, राम ने आम खाया, वाक्य कौन सा है। राम ने आम खाया, वाक्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब सरल वाक्य हो जाता। ऑप्शन में सरल वाक्य था कि राम ने आम खाया, वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य है, कर्ता कर्म क्रिया वाला है, इसीलिए इसका सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ABCD में से जो भी सरल वाक्य था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न था, अंधा शब्द का विलोम क्या है। तो दृष्टिवान। अंधा का मतलब जो होता है उसको दिखाई नहीं देता है और दृष्टिवान का मतलब होता है कि उसको दिखाई देता है। तो ये सभी क्वेश्चन बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आज पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक पूछा गया था, जल्दी किस प्रकार का शब्द है। तो क्रिया विशेषण का शब्द है। जल्दी जो है क्रिया विशेषण का शब्द है। तो देखिए, हिंदी का हमारे पास 8 क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए थे और 8 क्वेश्चन हिंदी का हम करवा दिए हैं। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो देखिए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तब एक क्वेश्चन था कि द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, माने चाइल्ड का प्लूरल पूछा था। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड यानी चाइल्ड का प्लूरल पूछा था। तो चिल्ड्रेन आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी चिल्ड्रेन से मार के आए हैं जो गलत है।
चाइल्ड का जो प्लूरल होता है ये चिल्ड्रेन होता है। एक पूछा था गो पास्ट टेंस ऑफ गो, यानी गो का पास्ट टेंस पूछा था। आप सभी जानते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गो का पास्ट टेंस पूछा था तो वेंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक पूछा था हैप्पी का सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम ऑफ हैप्पी, यानी हैप्पी का पर्यायवाची शब्द। हैप्पी का पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है और एंटोनिम का मतलब जो होता है आपका उल्टा शब्द होता है। तो देखिए हैप्पी का जो जॉयफुल जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, और हॉट का जो है एंटोनिम पूछा था। तो हॉट का एंटोनिम क्या होता है? हॉट माने गर्म होता है, तो गर्म का उल्टा ठंडा होता है, और ठंडा का अंग्रेजी में हम लोग कोल्ड कहते हैं। एक क्वेश्चन था करेक्ट स्पेलिंग इज ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, यानी ये एक ब्यूटीफुल है और एक ब्यूटीफुल है, दोनों में से ब्यूटीफुल का मीनिंग सही कौन सा है ये आपको बताने के लिए पूछा गया था। समझे कि नहीं? यहाँ आप देखिएगा तो एक पूछा गया है ब्यूटीफुल और दूसरा भी पूछा गया है ब्यूटीफुल, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है ये बताना था। तो देखिए इसका सही जवाब ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी था करेक्ट स्पेलिंग था, ये ऑप्शन में ब्यूटीफुल जो भी था BEAUTIFUL, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक पूछा था अपोजिट जेंडर ऑफ लायन, अपोजिट जेंडर ऑफ लायन, तो लायन का जेंडर उल्टा पूछा था, लायन का उल्टा पूछा था लायोनेस, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न था द प्लूरल ऑफ माउस इज, माउस का प्लूरल पूछा था तो माइस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन जो है जो इजी थे, इंग्लिश में भी पूछे गए थे, वो हमारे पास थे, वो आपको हम करवा दिए, क्योंकि जो भारी क्वेश्चन इंग्लिश में रहते हैं वो अभ्यर्थियों को याद नहीं रहते हैं तो नहीं बता पाते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए 144 का वर्गमूल पूछा था तो 12 हो जाता। 3 घंटे का कितना मिनट होता है? तो 3 गुने अगर आप 60 मिनट करते तो 180 मिनट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु की कीमत 500 है, उस पर 10% छूट, तो 500 कीमत है, उसका 10% छूट है, तो 10% छूट आप कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 450 हो जाता, यानी 10% छूट 450 हो जाता। 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा, तब 500 में से 50 घटाइएगा तो 450 होगा। समझे कि नहीं? तो ये मैथ के कुछ क्वेश्चन थे। साइंस का भी क्वेश्चन कुछ हमारे पास आए हैं, ये सभी आज बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये साइंस से है, ये साइंस से सभी क्वेश्चन पूछे गए थे आज बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में, कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ये हर साल डीएलएड एग्जाम में पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। एक प्रश्न पूछा गया था हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो देखिए मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। एक पूछा था श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और CO2 जो है हम लोग निकालते हैं। आगे है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, तो जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो प्रश्न को रट जाएंगे। और इसका PDF ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। एक पूछा गया है सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो देखिए सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। एक पूछा गया था दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो
तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस भी हम लोग जिसे बोलते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध जो है दही बन जाता है। एक प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकटेस होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकटेस होता है। एक प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। लिथियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अब सोशल साइंस का देख लीजिए, सोशल साइंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। एक और प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। शक संवत जो होता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग होता है। एक प्रश्न था बिहार की राजधानी से भी संबंधित था। अब ये क्वेश्चन क्या था पता नहीं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक था भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सभी प्रश्न का पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। एक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एक प्रश्न पूछा गया था, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण था, तो पश्चिमी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक और प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक पूछा गया था कि भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा था? 1975 में लगा था। अब देखिएगा तो रीजनिंग में पूछा गया था 2, 4, 8, 16 अगला अंक क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे श्रृंखला में। आप देखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी प्रत्येक अंक में 2 से गुना किया गया है, तो 32 वाला ऑप्शन सही हो जाता। अब एक प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया था कि पुस्तक पढ़ना भोजन किससे संबंधित है? तब पुस्तक अगर पढ़ना से संबंधित है तो भोजन किससे संबंधित है? खाना से संबंधित है। पुस्तक पढ़ते हैं तो भोजन हम लोग खाते हैं, तो खाना इसका सही जवाब हो जाता। एक प्रश्न था, यदि ईस्ट का कोडिंग जो है 1 2 3 4 है, यदि ईस्ट का कोडिंग 1 2 3 4 है तो वेस्ट का कोडिंग क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब इसी में छुपा है। ईस्ट का कोडिंग आप लोग देख लीजिए और वेस्ट का कोडिंग आप लोग निकाल लीजिए। तो वेस्ट का कोडिंग कितना हो जाएगा? 5 2 3 4 हो जाएगा। 5 2 3 4 वेस्ट का कोडिंग हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया है, यदि a = 1 है, b = 2 है, तो CAT का योग कितना होगा? यानी कैट का योग। अब इसमें देखिएगा a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो c का मान कितना होगा? 3 होगा। तो आप इसी में जोड़ लीजिए। योग पूछा गया है तो 1 × 2 × 3, समझे कि नहीं? तो c का मान 3 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा और t का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसी के वजह से आप देखिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 यहाँ जोड़ लीजिए, 3 प्लस a का मान 1 और प्लस और t का मान 20, तो 20 है 1 21 है 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 सही जवाब होता। एक पूछा गया था कि अगर कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो कल रविवार था यानी आज मंडे है और परसों जो है मंगलवार होगा, तो मंगलवार इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए 50-51 क्वेश्चन लगभग हमारे पास आए थे, जो अभी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम अभ्यर्थी देकर निकले हैं वही लोग बताए हैं। वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं।
अगर आपका भी एग्ज़ाम था, कोई क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये सारा क्वेश्चन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।